नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। नए शैक्षणिक सत्र पर अभिभावकों तक जानकारी पहुंचाने की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कनीना के जीएल पब्लिक स्कूल के अंदर। जीएल पब्लिक स्कूल जो कनीना कस्बे में स्थित है, यह कनीना कोसली रोड पर स्थित है। और जीएल पब्लिक स्कूल के विषय में आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी ये है कि यहाँ पर आने वाले संडे को यानी 13 मार्च को यहाँ एक जीएल टैलेंट सर्च के नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के विषय में यहाँ के मैनेजमेंट से जानकारी लेंगे और आप तक वो जानकारी पहुँचाएंगे। और अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, तो उसी सत्र में क्या कुछ लेकर नया जीएल आ रहा है और स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, उन सब की जानकारी देने के लिए आइए हमारे साथ और विजिट कीजिए जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की। जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम जीएल पब्लिक स्कूल कनीना में हैं और यहाँ आगामी 13 मार्च को जीएल पब्लिक स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। उस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से बच्चों को न केवल पढ़ाई के अंदर जो उनकी फीस है उसको लेकर छूट मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ कुछ नगद इनाम भी हैं। तो वो क्या कुछ है, वो पूरी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ जीएल के स्कूल के जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेपी लोढ़ा जी हैं, वो हमारे साथ है। तो उनसे हम जानेंगे और उनसे पूरे इसके विषय में जानकारी लेते हैं। जेपी सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर करमवीर जी, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार और जीएल पब्लिक स्कूल की तरफ से नमस्कार सर। जिस तरह से बात करें हम 13 मार्च को जी, जो एसजीएल स्कूल भी अपने यहाँ एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करने जा रहा है, जी। तो जीएल पब्लिक स्कूल के अंदर जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा, बच्चों को क्या क्या उसके अंदर आप जो स्कॉलरशिप में देने वाले हैं, वो हमारे दर्शकों को और जो यहाँ जो बच्चे देना आना चाहते हैं उनको इस विषय में पूरी जानकारी दीजिए। जी सर, ये हम 13 मार्च को जो है यहाँ पे जीएल पब्लिक स्कूल कैंपस में जो है एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। और इस स्कॉलरशिप के अंदर हमने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी ये करीब जो है 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो सभी क्लासेस के लिए हमने 75 डिसाइड किया है। 75 क्वेश्चन होंगे और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी और जो दूसरी बात ये है कि इसमें हमने फर्स्ट से लेकर 12th क्लास के बच्चों को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सीनियर जो ग्रुप होगा उसमें क्लास 9वीं से और क्लास 12वीं तक के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें जो ओवरऑल टॉपर रहेगा जो सीनियर ग्रुप में, उसको स्कूल की तरफ से जो है वो लैपटॉप जो है वो एज ए प्राइज़ दिया जाएगा। जी दूसरा जो है इसके सिवाय जो है वो क्लास वाइज भी इसमें प्राइजेज हैं। जैसे जो ओवरऑल जो विनर होगा उसको छोड़ के जो भी जैसे 12th में या 11th में या 10th में 9th में जो भी बच्चा जो फर्स्ट पोजीशन होगा उसको 100% जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके साथ ही उसको स्पोर्ट्स वॉच करीब 4-5 हज़ार रुपये की स्पोर्ट्स वॉच रहेगी। और इसी प्रकार से जो सेकंड विनर रहेगा उसको जो है स्पोर्ट्स बैंड और उसको 75% स्कॉलरशिप रहेगी। और जो थर्ड जो विनर रहेगा जो इसके अंदर क्लास वाइज, उसको जो है एजुकेशनल किट और 50% ही उसको स्कॉलरशिप रहेगी। ये तो हमारा सीनियर ग्रुप के लिए है। इसके बाद जो मिडल विंग होगा, जो मिडल ग्रुप होगा, उसका जो है 5th से 8th तक का है उसका। उसमें जो भी बच्चा जो ओवरऑल टॉपर रहेगा 5th से 8th क्लास के बीच में, उसको जो है स्पोर्ट्स साइकिल जो है एज ए उसको प्राइज़ दिया जाएगा। और जिस प्रकार से सीनियर ग्रुप में क्लास वाइज जो टॉपर को क्या कहते हैं जो स्पोर्ट्स वॉच और जो बैंड और जो एजुकेशनल किट है, इसी प्रकार से जो उसको वो सारा उनके पास स्कॉलरशिप की फैसिलिटी रहेगी। जी जी इसी प्रकार से तीसरे ग्रुप में भी जो रहेगा फर्स्ट से 4th तक रहेगा, उसमें भी इसी प्रकार से जो है वो जो ओवरऑल टॉपर रहेगा फर्स्ट से 4th के बीच में, उसको जो है स्पोर्ट्स साइकिल मिलेगी। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्लास वाइज रहेंगे उनको भी जो है प्राइजेज जो है मिलेंगे। तो यानी कि आपने जो बात की वो ये है कि एक जो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर जो बच्चे बैठने वाले हैं उनको एक साथ कई इनाम जीतने का मौका मिलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल मौका देखिए, मिलेगा। हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें, जिस प्रकार से जेपी सर ने बताया है कि जो इन्होंने जो बच्चों के लिए जो ग्रुप डिसाइड किए हैं, चाहे वो 9th ऑनवर्ड्स की बात हो या मिडिल क्लास की बात हो, जो आपके 5th से लेकर 8th तक की है, या फिर जूनियर विंग जो है आपका है उसकी बातें हैं, तो उसमें आपके जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पर कि एक तो उनको ओवरऑल जो ग्रुप है, ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको जो टॉपर बच्चा रहने वाला है उसको अलग से इनाम दिया जाएगा, ऐसा ही है सर? जी जी और बिल्कुल। इसके अलावा जो क्लास में जो बच्चे रहेंगे उनको फिर क्लास वाइज, जैसे कोई बच्चा 9th का है, 9th क्लास के सभी बच्चों को आप इनाम देंगे, 10th के जो यानी कि फर्स्ट सेकंड जो आपने रखा जी है जी उनको उनको, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी और प्राइजेज मिलेंगे और उनको भी। स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप। 3 चीजें। और जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होगी, वो लाइफ टाइम स्कॉलरशिप होगी। अच्छा। अगर जैसे कोई बच्चा 10th में जैसे कोई फर्स्ट आता है, ठीक है, तो उसको जो प्राइज़ है वो तो मिलेगा ही, और जो उसको जो स्कॉलरशिप है वो अगर 10th में बच्चा है तो उसको 12वीं तक वो स्कॉलरशिप वो अवेल कर सकता है। ये यहाँ पर जो है मैं आपसे एक बार दोबारा से ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की निजी स्कूलों को लेकर ये जो बात हमारे सामने आई कि स्कूल जो है जब स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करते हैं उस समय ये कमिटमेंट किया जाता है कि एक बार जो बच्चा स्कॉलरशिप में इंटर हो गया उसको यहाँ पढ़ते समय जो है जब तक पढ़ेगा तब तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन 1 साल या 2 साल के बाद जो है बच्चे से फिर नेक्स्ट टाइम जो है पूरी फीस वसूल की जाती है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि कोई बच्चा 8th क्लास में स्कॉलरशिप ले रहा है, मान लीजिए वो 12th तक जीएल में पढ़ेगा तो आप 1 या 2 साल बाद उससे फीस लेने लग जाओ? नहीं, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा अगर 8th में जिसको सपोज़ अगर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, तो जब तक वो बच्चा हमारे पास रहेगा, अगर वो बच्चा हमारे पास 12th तक पढ़ता है, तो उसको वो स्कॉलरशिप 12th क्लास तक मिलेगी उसको। और ऐसा ही नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, जो कि हमारे स्कूल से पास आउट हो जाते हैं और जो काफ़ी जैसे ब्रिलिएंट बच्चे हैं, हमारे जी। पास काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, तो उनको हम स्कूल के बाद भी अगर उनको सपोज़ किसी हायर एजुकेशन में जाना है, तो उसको भी हम जो है फाइनेंशियली स्कूल की तरफ से सपोर्ट करते हैं। और इसके सिवाय भी अगर कोई अभिभावक है जो कि जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में लाई करता है, या कोई स्पेशल चाइल्ड है हुँ। जिसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी किसी भी कारण की वजह से है, या फिर कोई ऐसी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है जो कि फीस भरने में जो सक्षम नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेटों के लिए हमारे इस स्कॉलरशिप को छोड़ के भी जो है वो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। वो इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करें। अगर वो 85 या 80% से अगर हाई स्कोर करते हैं, तो उनको हम उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको अलग से भी स्कॉलरशिप देंगे, और वो भी स्कॉलरशिप जो है उनको लाइफ टाइम तक जो है वो अवेल कर सकते हैं हमारे यहाँ स्कूल में। अब सवाल ये है कि सर आपने बताया कि जो वीकर सेक्शन है या जो जिस प्रकार से आपने जो गरीब बच्चों की बात की है, ये तो आप तब देंगे जब आपके स्कूल के अंदर वो बच्चा आएगा। बिल्कुल देखिए इस चीज़ में कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए। स्कॉलरशिप तभी मिलती है जब बच्चा उस स्कूल के अंदर, क्योंकि फीस जो है उसमें छूट मिलती है। लेकिन जो आपने जिस प्रकार से जो लैपटॉप की बात करें, हम बाइसिकल की बात करें या वॉच की बात करें, जो सारी चीज़ें हैं, इनके लिए भी कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि अगर बच्चा आपके स्कूल के अंदर जो है एडमिशन लेगा तभी आप देंगे, अदरवाइज़ उनको नहीं देंगे? नहीं सर, इस पूरी स्कॉलरशिप में पूरा फेयर प्रोसेस होगा। कोई भी बच्चा जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो किसी भी स्कूल का है, हमें ये मैटर नहीं करता कि हमें किसको देना। जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ग्रुप वाइज, उसको हमें प्राइजेस देंगे। और पूरी पूरी नहीं, हमारी पूरी 100% ये आपको प्रॉमिस है कि इस प्रोसेस के अंदर पूरा फेयर प्रोसेस होगा। किसी प्रकार की कोई जैसे धांधली होती है वो इसमें बिल्कुल नहीं होगी, और बिल्कुल फेयर प्रोसेस के थ्रू ही हम ये प्राइजेस देंगे। तो किसी प्रकार की धांधली होने का हम कोई भी ये वो उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से जीएल पब्लिक स्कूल जो है उनके जो मैनेजमेंट है, उनकी जो कमिटमेंट है वो उस पर खरा उतरेंगे। और ये जो एक जानकारी बहुत ज़रूरी होती है हर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जो स्कूल जिस प्रकार से, और हम हर स्कूल के अंदर ये पूछने का प्रयास भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कॉलरशिप के अंदर जो बच्चे टेस्ट देंगे केवल, और अगर आपके स्कूल में एडमिशन लेंगे तब ही आप उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज जो है वो बच्चा एडमिशन, क्योंकि सभी स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब जीएल स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि जो बच्चे टॉप करेंगे, चाहे वो एडमिशन कहीं भी ले, लेकिन स्कॉलरशिप का असली जो बेनिफिट है फीस वाला तो तभी मिलेगा जब आप जीएल स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। अदरवाइज जो इनाम है वो जो बच्चा वहाँ जो है टॉप करता है तो उसको ज़रूर दिए जाएंगे। ऐसे अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रखा है या फिर आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो प्रोसेस क्या है? सर, वैसे हमने इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए सोशल मीडिया पे अपनी ऐड जैसे हमने डाली हुई है। उस पे हमने जो नंबर है वो दिए हुए हैं। ग्रुप वाइज हमने टीचर्स के नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, जिसके अंदर जो बच्चा अपना नाम, अपने फादर का नेम, अपना जो है गांव का नाम, और किस स्कूल में अभी वो पढ़ रहा है, जिस स्कूल पढ़ रहा है उसकी वो डिटेल भर के वो सेंड कर सकता है। या फिर जो है ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है कि 13 मार्च को बच्चा डायरेक्ट स्कूल में आके जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जो है इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यदि आप भी अपने बच्चे को यहाँ स्कॉलरशिप दिलाना चाहते हैं तो यहाँ जो है दिए गए जो नंबर हैं वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। स्क्रीन के सामने आपके ये नंबर हैं, इन नंबर्स पर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट रूप से 13 मार्च को आप स्कूल के अंदर कैंपस विजिट करके और अपने बच्चे को साथ ला करके उसका स्कॉलरशिप टेस्ट दिला सकते हैं। ये तो बात हुई सर पूरी प्रोसेस की और उस चीज़ को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स के सामने इस समय एक बड़ी जो है दुविधा भी आ जाती है,
क्योंकि सभी निजी स्कूल इस प्रकार से जो है अपने-अपने तरीके से जो चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक कॉमन रूप से अगर हम बात करें, तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ एक संदेश आप ऐसा रखना चाहें, जिससे कि चाहे वो बच्चा कहीं भी पढ़े, हम ये नहीं कहते, लेकिन पेरेंट्स को मूल रूप से किन चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना चाहिए, जिसको देख कर कि जो अपने बच्चे को कहीं भी एडमिशन पे डाले, तो किन बातों का ध्यान उसमें विशेष रूप से रखना चाहिए? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पेरेंट्स को, अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये कोविड का जो दौर पिछले 2 ढाई साल से रहा, इसमें जो बच्चे हैं, वो मोबाइल का यूज़ एक तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी स्टडीज़ में भी ये पाया गया है कि जो बच्चे हैं, वो करीब 10% जो यूज़ जो है वो इंटरनेट का या जो सोशल मीडिया कर रहे हैं, वो पढ़ाई पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। बाकी जो है वो 90% जो यूज़ है, वो जो है फ़ेसबुक पे या ऑरकुट या जो ट्विटर वगैरह इस पे यूज़ कर रहे हैं। तो अभिभावक इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनके जो बच्चे जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया पे, वो कहाँ अपना जो है समय जो यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखें। और दूसरा है कि बच्चों को ये देखिए कि वो सेल्फ स्टडी में कितना टाइम लगाते हैं। तो क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का जो दौर है, उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी में कितना फोकस कर रहा है, उस पे रिजल्ट डिपेंड करते हैं। तो जो भी स्कूलों में जो भी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जो आईआईटी में सिलेक्शन हो रहे हैं, जो नीट में हो रहे हैं, जो एनटीएससी में हो रहे हैं, उनका मेन वही बच्चे जो हैं जो उनको कामयाबी मिल रही है, जो कि अपने सेल्फ स्टडी पे जो फोकस्ड हैं। तो मेन तो यही है कि पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि उनके बच्चे का जो यूज़ मतलब अपना समय का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं, उसको मतलब उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है और ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर होता क्या है कि सर जिस प्रकार से पेरेंट्स चाहे वो कोई भी हो, जिसमें जो है इवन हम और आप भी हो सकते हैं कि एक जो सोच बन जाती है कि जब हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया है, तो जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल की बन जाती है कि स्कूल इस चीज़ का ध्यान रखे कि बच्चा क्या कर रहा है, रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो उसके पीछे भी स्कूल का रीज़न होता है। तो आप जो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं पेरेंट्स भी जो है इस चीज़ को लेकर उनको भी अवेयर रहना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कुछ कर रहा है, उस चीज़ पर पूरा फ़ोकस हो और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि अगर हम पूरा अगर टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं, तो जो बच्चा जो है स्कूल में सिर्फ 5 से 6 घंटे रहता है। बाकी जो उसका समय है, जो 17-18 घंटे हैं, वो अपना घर पे बिताता है। तो पेरे एक तो क्या है कि अभी एक और जो मैं अभी स्टडीज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर भी यही है कि जो पेरेंट्स हैं, वो अपना समय नहीं देते जी, बच्चे जी, जी, को। बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं कि वो बच्चा जो किताब खोल के बैठा है, वो उसमें पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, उस पे ध्यान नहीं देते। तो आज जो सबसे ज़रूरी है कि जो अभिभावक है, वो अपने बच्चे को टाइम दें। डेली बेसिस के ऊपर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं या कोई आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को दिन में कम से कम 1-2 घंटे बैठ के उनके साथ बैठें और उनके पूरा जो है दिन का जो उनका रूटीन है उसको समझें कि वो अपना कहाँ पे समय जो है व्यतीत कर रहे हैं। ये जानना एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और ये काम जो है डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप महीने में बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, आप डेली बच्चे के साथ कम से कम 1 या 2 घंटा, चाहे वो मदर है या फादर है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करें और उसको समझने की कोशिश करें कि कोई बच्चा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रहा है, स्कूल में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रहा है। और जो दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी अभिभावक है, वो चाहे किसी भी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है, वो उस स्कूल के साथ प्रॉपरली जो है, चाहे वो टेलीफोनिकली हो या पर्सनल विजिट अपना करें, वो मतलब जो है स्कूल के साथ अपना प्रॉपर कनेक्टिविटी रखें। कनेक्टिविटी ये रखना चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। वो जीएल की जो टैलेंट सर्च के नाम से जो स्कॉलरशिप आयोजित करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने शेयर की है और जो समय दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत। जेपी यादव यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जीएल पब्लिक स्कूल से, और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बहुत से स्कूल अब स्कॉलरशिप टेस्टों का आयोजन कर रहे हैं, उसी कड़ी में यहाँ जीएल पब्लिक स्कूल कनीना जो कि कोसली रोड पर स्थित है, यहाँ भी आगामी रविवार को 13 मार्च को जीएल टीएससी के नाम से जो टैलेंट सर्च एग्जाम होने वाला है, जिसको स्कॉलरशिप आप आम भाषा में कह सकते हैं, उस स्कॉलरशिप में यदि आप भी अपने बच्चे को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क करके इनके पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रूप से भी यहाँ 13 तारीख को विजिट करके अपने बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट दिला सकते हैं। या स्कॉलरशिप में जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उनके लिए इनामों की भरमार है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 3-3 तरह के इनाम इन्होंने रखे हैं। तो ये यहाँ की एक जानकारी थी जो अभिभावकों तक, जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक हमने पहुँचाने का प्रयास किया। फिलहाल करीना के जीएल पब्लिक स्कूल से राहुल माहौर के साथ करमवीर सिंह,